दोस्तों बीपीएल 2025 का 15वां मुकाबला यूपी वॉरियर्स और गुजरात जायंट्स की टीम के बीच खेला गया, जहां यूपी वॉरियर्स की टीम ने टॉस जीतकर पहले गेंदबाजी करने का फैसला किया और पहले बल्लेबाजी करने उतरी गुजरात की टीम की तरफ से बैथ मुनी और दयालन हेमलता ने पारी की शुरुआत की। और गुजरात की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि पहले ही ओवर की आखिरी गेंद पर दयालन हेमलता हेनरी की गेंद पर 3 गेंदों पर 2 रन बनाकर उमा के हाथों कैच आउट हो जाती है और 3 रन के स्कोर पर गुजरात को पहला बड़ा झटका लगता है। फिर हरलील देवल बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर बैथ मुनी और हरलील देवल के बीच शानदार पार्टनरशिप होती है। दोनों ही बल्लेबाज अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी और चौके पे चौके मारे जा रही थी। दोनों ही ताबड़तोड़ बल्लेबाजी कर रही थी। फिर एक छोर पर बैथ मुनी अपना अर्ध तक पूरा करती हैं और दोनों ही बल्लेबाज गुजरात के स्कोर को 12 ओवर में ही गुजरात के स्कोर को 100 रनों के पार पहुंचा देती हैं। लेकिन फिर उसके बाद हरलील देवल 32 गेंदों पर 45 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर एक्लस्टन की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और 104 रन के स्कोर पर गुजरात को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर गार्डनर आती हैं। फिर गार्डनर और बैथ मुनी के बीच भी अच्छी पार्टनरशिप होती है। लेकिन फिर 15 ओवर के बाद यूपी का स्कोर 135 रन तक पहुंच गया था। लेकिन फिर 17वें ओवर में एथले गार्डन क्रांति की गेंद पर 10 गेंदों पर 11 रन बनाकर एक्लस्टन के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और गुजरात को 148 रन के स्कोर पर तीसरा बड़ा झटका लगता है। फिर डोटिन आती हैं। फिर डोटिन अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। दूसरे छोर पर बैथ मुनी भी अच्छी बल्लेबाजी कर रही थी। लेकिन फिर 18वें ओवर की चौथी गेंद पर डोटिन 8 गेंदों पर 17 रन की विस्फोटक पारी खेलकर एक्लस्टन की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाती हैं और गुजरात को 169 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर लिचफील्ड आती हैं और लिचफील्ड भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती और 6 गेंदों पर 8 रन बनाकर दीप्ति की गेंद पर सहरावत के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और 178 रन पर गुजरात को 5वां झटका लगता है। अब 1 ओवर का खेल बचा था। फिर फुलमाली आती हैं और गुजरात की टीम 20 ओवर में 5 विकेट के नुकसान पर 185 रन बना लेती है और 186 रनों के बड़े लक्ष्य का पीछा करने उतरी यूपी वॉरियर्स की टीम की तरफ से ग्रेस हैरिस और किरण नवगिरे ने पारी की शुरुआत की। यूपी की शुरुआत बेहद ही खराब रहती है, क्योंकि पहले ही ओवर की दूसरी गेंद पर किरण नवगिरे डोटिन की गेंद पर 0 रन के स्कोर पर लिचफील्ड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 1 रन के स्कोर पर ही पहला बड़ा झटका लगता है। फिर जॉर्जिया आती हैं। फिर जॉर्जिया भी डोटिन की गेंद पर 3 गेंदों पर 0 रन बनाकर बोल्ड हो जाती हैं और 2 रन के स्कोर पर यूपी को दूसरा बड़ा झटका लगता है। फिर विरिंदा दिनेश बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर विरिंदा दिनेश भी 3 गेंदों पर 1 रन बनाकर कासवी की गेंद पर बोल्ड हो जाती हैं और यूपी के 13 रन के स्कोर पर 3 विकेट गिर जाते हैं। फिर दीप्ति शर्मा बल्लेबाजी के लिए आती हैं। फिर दीप्ति शर्मा भी ज़्यादा देर क्रीज पर नहीं टिक पाती और मेघना की गेंद पर 9 गेंदों पर 6 रन बनाकर बैथ मुनी के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 25 रन के स्कोर पर चौथा बड़ा झटका लगता है। फिर श्वेता सहरावत आती हैं। फिर श्वेता भी 8 गेंदों पर 5 रन बनाकर गार्डनर की गेंद पर लिचफील्ड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 36 रन के स्कोर पर 5वां झटका लगता है। फिर उमा छेत्री आती हैं। फिर दूसरे छोर पर अच्छी बल्लेबाजी कर रही ग्रेस हैरिस भी 30 गेंदों पर 25 रन बनाकर कन्वर की गेंद पर एलपीडब्ल्यू आउट हो जाती हैं और 48 रन के स्कोर पर यूपी को छठा बड़ा झटका लगता है। फिर चेनाले हेनरी आती हैं। फिर हेनरी भी अच्छी बल्लेबाजी करती हैं। दूसरे छोर पर उमा भी उनका अच्छा साथ निभाती हैं। लेकिन फिर हेनरी भी 14 गेंदों पर 28 रनों की विस्फोटक पारी खेलकर कन्वर की गेंद पर लिचफील्ड के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 83 रन पर 7वां बड़ा झटका लगता है। फिर सोफिया आती हैं। फिर उमा छेत्री भी 22 गेंदों पर 17 रन बनाकर कासवी गौतम की गेंद पर कन्वर के हाथों कैच आउट हो जाती हैं और यूपी को 105 रन पर 8वां बड़ा झटका लगता है। फिर सुल्ताना आती हैं। फिर सुल्ताना भी 0 रन के स्कोर पर आउट हो जाती हैं और यूपी को 105 रन के स्कोर पर ही 9वां झटका लगता है। यूपी की पूरी टीम 105 रन के स्कोर पर ही ऑल आउट हो जाती है और 81 रनों के बड़े अंतर से गुजरात की टीम ये मुकाबला जीत जाती है। तो दोस्तों, ऐसे क्रिकेट से जुड़ी सभी ताज़ा खबरों के लिए चैनल को सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद दोस्तों। जय हिंद दोस्तों।